नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में 5 दिवसीय युवा महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा महोत्सव से संस्कृति, परंपरा और लोक कला को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता पदों पर आयु सीमा में छूट दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 87 करोड़ रुपए की 6 नई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और हरिद्वार में हर की पैड़ी में कल गंगा दीपोत्सव और ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। लगभग 3.5 लाख दीपों से जगमगाएगा गंगा घाट। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका मलिक और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम देहरादून के परेड मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 व 25 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश में आज से 5 दिवसीय युवा महोत्सव शुरू हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये महोत्सव राज्य के युवाओं को अपनी रचनात्मक कला और खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेगा तथा इससे संस्कृति, परंपरा और लोक कला को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। श्री धामी ने आधुनिकता के साथ परंपराओं का संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी जिक्र किया। युवाओं के समग्र विकास के लिए खेलों का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसलिए हमारी सरकार ने राज्य में खेल के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए विशिष्ट खेल नीति भी बनाई है। 4% का हमने कोटा भी निर्धारित किया है। एक और जहां हम राज्य के खिलाड़ियों को पदक अर्जित करने पर नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर विशिष्ट खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। हमारी सरकार खिलाड़ियों को निखारने वाले कोच और प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं हिमालय खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम के तहत किया जा रहा है। इससे युवा नवीनतम तकनीकों को सीखने के साथ ही स्वयं को विकसित करने में सक्षम होंगे। महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस जैसे नवाचार पर विशेष फोकस किया गया, जो खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सहायक होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित उपकरणों पर आधारित स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने राज्य स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए श्री धामी ने नेशनल गेम्स उत्तराखंड वॉलंटियर पोर्टल का भी शुभारंभ किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता पदों के लिए आयु सीमा में छूट देने की राहत दी है। अदालत ने आयोग को उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है जिनकी आयु 1 जुलाई 2021 को इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूहगा प्रवक्ता की 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 थी। ये रिक्तियां वर्ष 2021 व 22 की थी, लेकिन विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ। इस विलंब के कारण कई अभ्यर्थी जो 2021 में परीक्षा के लिए पात्र थे, 2024 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के कारण अपात्र हो गए थे। दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत नैनीताल जिले से 60 वर्ष से अधिक आयु के 32 बुजुर्गों का दूसरा दल बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने पर्यटक आवास गृह सूखाताल से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले शुक्रवार को 29 बुजुर्गों का पहला दल भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ था। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। देहरादून में पर्यटन एवं अद्वितीय कौशल परिषद द्वारा आयोजित प्राकृतिक विद प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए 40 प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में रामनगर, कालाडूंगी, नैनीताल, कोटद्वार और लैंसडौन समेत अनेक स्थानों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को गति प्रदान करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 87 करोड़ रुपए की 6 नई योजनाओं की सौगात दी है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री धामी ने इन योजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं में स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में 200 बेड का हॉस्टल, बहुउद्देश्य हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उच्चीकरण शामिल है। साथ ही हरिद्वार में बहुउद्देश्य हॉल का निर्माण, हरिद्वार स्टेडियम में दर्शक दीर्घा पार्किंग का निर्माण और परेड ग्राउंड खेल परिसर के तहत रोलर स्केटिंग रिंग का निर्माण कार्य शामिल है। हरिद्वार जिले में कल हर की पैड़ी पर भव्य गंगा दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लगभग 3.5 लाख दिए गंगा घाट पर जलाए जाएंगे। साथ ही भव्य ड्रोन शो और भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर की पैड़ी पर शाम 5:55 से 6:25 के बीच 500 ड्रोन से भव्य और आकर्षक ड्रोन शो का प्रदर्शन होगा, जबकि नगर निगम और विभिन्न संगठनों के सहयोग से 6:30 बजे हरिद्वार के 50 घाटों पर लगभग 3.5 लाख दीप जगमगाएंगे। इसके बाद शाम 6:50 पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बीच गंगा दीपोत्सव के लिए सभी घाटों को 50 सेक्टर और 9 जोन में विभाजित किया गया है। इसके लिए सभी सेक्टर और जोनल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोजन के सफल संपादन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। हरिद्वार जिले के वन विभाग ने पथरी थाना क्षेत्र में खैर के पेड़ों का कटान कर तस्करी करने वाले मामले का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से काटे गए 32 नग खैर की लकड़ी बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें 2 आरोपित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। वन विभाग की टीम मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भवाली नगर का पैदल निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा लिया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भवाली के मुख्य और ऊपरी बाजारों में एक रूपता लाने के लिए देहरादून की तर्ज पर सभी प्रतिष्ठानों के आगे एक समान साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा बाजार क्षेत्र के घरों को पहाड़ी शैली में सजाया जाएगा, जिससे नगर को नई पहचान मिलेगी। जिलाधिकारी ने नगरपालिका को इस योजना को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से खाद्य क्रांति लाने और भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2050 तक अतिरिक्त 200 करोड़ लोगों की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए आज की तुलना में 50% अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। श्री जोशी ने डीएवी महाविद्यालय में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में ये बातें कही। और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से जुड़ी सभी खबरों को आज के अखबारों में पहले पृष्ठ पर जगह मिली है। प्रधानमंत्री की उत्तराखंड और देशवासियों से किए गए 9 आग्रहों को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण लिखता है कि जड़ों से जुड़े रहें उत्तराखंडवासी, स्थानीय बोली भाषा को भी करे संरक्षण। देहरादून में आज से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ भी सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिट्ठू खेलकर युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में 87 करोड़ की 6 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन करने वाले कई लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपी हेडलाइन के मुताबिक सीडीएस अनिल चौहान समेत 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। उत्तराखंड की धामी सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समग्र नीति बनाने पर कार्य कर रही है। अमर उजाला समेत अन्य समाचार पत्रों ने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए पहले पृष्ठ पर लिखा है कि 2030 तक प्रदेश के सभी आबादी वाले गांवों को सड़क तक पहुंचाया जाएगा। और भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले 3 साल में हुई 18,500 सरकारी भर्तियां। अमर उजाला की खबर है, उत्तराखंड की धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून लाकर लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में 5 दिवसीय युवा महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा महोत्सव से संस्कृति, परंपरा और लोक कला को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता पदों के लिए आयु सीमा में छूट दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 87 करोड़ रुपए की 6 नई योजनाओं का लोकार्पण किया। और हरिद्वार में हर की पैड़ी में कल गंगा दीपोत्सव और ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। लगभग 3.5 लाख दीपों से गंगा घाट जगमगाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।